सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। एंड आज हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दैट इज वैलिड एनाग्राम। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। एंड इसके अंदर हमें सिंपली ये बताना है कि जो हमारा एक स्ट्रिंग है और जो दूसरी स्ट्रिंग है वो दोनों के दोनों हमारे क्या कहते हैं, सेम अल्फाबेट से बने हो या कैरेक्टर से बने हो, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एनाग्राम है और उसके बाद उसकी सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट चेंज करी हुई है। तो हमें बताना है कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर कोई और कैरेक्टर डाल दिया तो उसको हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट इसमें चलते हैं। देखो, जो बेसिक अप्रोच होती है ना, होती है बेसिक अप्रोच। तो यहाँ पे फटाफट वो ये कह देगा कि यू जस्ट डू वन थिंग, यू क्रिएट अ मैप। जस्ट सेकंड गाइस। हाँ, वो कहेगा कि सबसे पहले आप एक मैप बना दो। उस मैप के अंदर आप क्या करो, लाइक फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग एस है, उसके अंदर हमें दे रखा है मारुति। ठीक है ना, मारुति। एंड टी में दे रखा है, हमें दे रखा है सुजुकी। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप सिर्फ और सिर्फ एक अनदर मैप लो। एंड उसके अंदर क्या करो, एम डाल दो। और उसका क्या कहते हैं, काउंट ले लो। लाइक यहाँ पे वन हो गया, देन ए का यहाँ पे वन हो गया, आर का भी वन हो गया, ऐसे करके कर लो। एंड आप यहाँ पे इटरेट करो। अगर आपको मैप के अंदर वो वर्ड मिलता है तो उसका काउंट कम करते रहो, नहीं मिलता तो आप सीधा रिटर्न फॉल्स कर दो। साथ ही साथ अगर उसका काउंट जीरो से कम हो जाता है, या फिर जीरो है और अभी आप माइनस लगा के उसको कम करने लगे हो, तो भी आप रिटर्न कर दो फॉल्स। तो इसके अंदर हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, दैट दैट बिकम्स ओ ऑफ एन। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी यहाँ पे हो जाती है ओ ऑफ एन। ठीक है ना। एंड ये अप्रोच मुझे लगता है कि काफी ज्यादा आसान है आप लोगों के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इसे कोड नहीं करवा रहा। अगली भी अप्रोच वेरी बहुत ही आसान है, उसमें हम अनऑर्डर्ड मैप का यूज नहीं करेंगे। तो वो भी वैसे तो मैं कोड ना भी कराऊं तो आप लोग को कोड कर लोगे अपने आप से। बट स्टिल पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरव्यूअर इसमें कह सकते हैं। इंटरव्यू कहते हैं, यार मुझे ना ये ओ ऑफ एन ना पसंद नहीं आ रहा और मुझे ये चेंज करवा के दो। एंड अभी आप ये बात याद रखना कि आप सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हो, आई गेस जहां तक मुझे लगता है। बाकी किसी आई गेस पाइथन के अंदर ये ओ ऑफ वन में हो जाता है, बट सी प्लस प्लस के अंदर ये ओ ऑफ एन क्या कहते हैं, ओ ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है ना। सो जो यार आपकी सेकेंड अप्रोच आती है ना, सेकेंड अप्रोच के अंदर जो हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए होती है वो ओ ऑफ वन डिमांड कर लेता है कभी कभी इंटरव्यू। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे है रामा। ठीक है। एंड दूसरे के अंदर आपको दे रखा है अमर। ठीक है। तो ये दोनों एनाग्राम है। तो इसके अंदर आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे उनकी लेंथ, कि भाई लेंथ दोनों की बराबर है। अब लेंथ दोनों की बराबर है तो भी तभी तभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है, कोई ना कोई करेक्टर एक्स्ट्रा होगा, राइट। अब मेरी बात सुनो, क्या हम लोग एक स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है, दैट इज ए बी सी। एंड एक दे रखी है बी ए सी। ठीक है, मैंने दोनों को सॉर्ट किया। इसे सॉर्ट करके क्या आएगा, एबीसी। इसे सॉर्ट करके क्या आएगा, एबीसी। तो सॉर्ट करने पर ये दोनों चीजें सेम हो जाती हैं। और वो सेम तभी होगी अगर वो एनाग्राम होगी। अब समझे आप मेरी बात। तो इट इज वेरी बेसिक कि आप जैसे ही सॉर्टिंग लगाओगे तो ये दोनों के दोनों सेम बन जाएंगी। एंड फिर हम ईच एंड एवरी पे आइटरेट करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे। यहाँ पे आइटरेट करा, यहाँ पे आइटरेट करा, और चेक करते जाएंगे कि भाई क्या इट्स करेक्ट आंसर और नॉट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे डी हो और यहाँ पे ई हो, तो ये एबीसी ई बन जाएगा, ये एबीसी डी बन जाएगा। तो चेक करते करते जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये सेम नहीं होगा, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है। सो इस तरीके से ये वाला कोड चलता है। फटाफट इसको कोड कर देते हैं। वैसे मैं ये रिकमेंड करूंगा भाई, ये इतना आसान कोड है कि प्लीज ये खुद करो, ट्राई करो। ठीक है, बिकॉज अगर तुम टॉप इंटरव्यू 150 की शीट पे आए हो तो मैं ये मान के चलूंगा कि तुम्हें सारे डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज है। एंड अगर तुम्हें नॉलेज है तो फिर ये क्वेश्चन होना चाहिए। फिर देर इज नो क्वेश्चन कि भाई अभी ये नहीं होगा। तो पहले खुद कर लो, बाकी मैं कर तो रही हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे फटाफट यहाँ कर लेते हैं कि सबसे पहले तो इफ एस डॉट इफ एस डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ। ठीक है, तो क्या करो भाई, सिंपल भाई, रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है। हाँ ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर दो। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे सॉर्टिंग कर दोगे, सॉर्ट कर दो एस डॉट लेंथ को। ठीक है। ओ सॉरी, एस डॉट बिगिन। ठीक है। एंड उसके बाद एस डॉट एंड, राइट। ये करने के बाद ऑल शट डाउन। ओहो, यहाँ पे दो बिंदु आ गई। ठीक है, यहाँ पे टी एंड हेयर ऑल्सो टी। सॉर्ट कर दिया, बहुत बढ़िया।
उसके बाद अब हमें पता है कि दोनों की लेंथ सब बराबर होगी, तो हमें उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई एस लेस देन एस डॉट लेंथ, कोई सी भी लेंथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई प्लस प्लस। एंड उसके बाद इफ एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ आई, यू जस्ट नीड टू रिटर्न फॉल्स, ठीक है जी। एंड वरना फिर रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है, रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं एक बारी। ठीक है जी, चल गया कोड। एंड यहाँ पे हमारा स्पेस नहीं लग रही, तो मेमोरी को बेटर दिखा रहा है। एंड यहाँ पे मुझे नहीं लगता ये इतनी ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज एन लॉग एन जाती है, सॉर्टिंग में यू विल गो एन एन लॉग एन। तो फिर यहाँ पे आप कह सकते हो कि हाँ भाई, हमारी स्पेस तो हमने ऑप्टिमाइज कर दी, बट यहाँ पे एन लॉग एन जा रही है, ठीक है ना। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।